स्वामी के शासन में कल्याणी है। पवित्र राग श्रवण संस्कृति। जगत ब्रह्म जगतेश्वर परमेश्वर अरहंत देव ने अंतस में वेदन कर करके परम वैद्य कैवल्य को उद्घाटित किया। कैवल्य की सत्ता में वस्तु के सत्य को जाना, वस्तु के सत्य को जान करके जगती के सत्य को प्रदान किया। जितनी सत्य है उन्हें अपना सत्य देखना चाहिए। इसलिए द्रव्य का लक्षण सत्य है और जीव का नाम सत्व है। द्रव्य का लक्षण सत्य है और जीव का नाम सत्व है। जो सत्य की सत्ता को जानता है वही सत्य है। और जहां सत्य सत्य को नहीं पहचान पा रहा, निज सत्ता को नहीं समझ रहा है, निज सत्ता से दूर भाग रहा है, मित्र धर्म के सत्य को नहीं जानता। सत्य को आपने सुना, सोच को समझा और त्याग को प्राप्त कर लिया। अवशेष क्या है? चार कसायों से भिन्न हो गया जीव। सत्य की ओर कदम बढ़ाया, सत्य को जान करके जो असत था उसे छोड़ दिया। सत्य को जाना जीव ने, असत्य को छोड़ दिया। असत्य ही छोड़ा जाता है। असत्य होता नहीं जगत में कोई, ऊपर सत्य स्व सत्य होता नहीं कोई। समझने की कोशिश करना आज उत्तम आकिंचन। जो सत्य है वो पर सत्य को ग्रहण नहीं करता। जो सत्य है वो पर सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो सत्य है सो सत्य का त्याग भी नहीं करता। ओह आश्चर्य, जगते पर जो भी परिग्रह है वो सब पर सत्य है। जो भी परिग्रह है वो सब पर सत्य है। सो सत्य ही नहीं है। धर्म की व्याख्या को धर्म की दृष्टि में समझने की कोशिश करो। यद्यपि जो भी व्याख्या होंगी वे सत्य असत्य से होंगी। ऐसा विश्व में कोई व्याख्यान नहीं है जो सत्य असत्य से शून्य हो। ऐसा जगत में कोई व्याख्यान नहीं है जो सत्य असत्य से शून्य हो। यदि आपने कहा भगवान महावीर स्वामी, इसमें भी सतासत है। आपने कहा श्री राम, इसमें सतासत है। आप चाहो तो ऊंचे स्तर की बात सुनो, नहीं तो कोई की कथा की जाए। और निज की कथा सुन लोगे तो सारे जगत की कथा इसके अंदर है। श्री राम शब्द सुनते ही सतासत प्रवेश कर गया। वर्धमान शब्द सुनते ही सतासत प्रवेश कर गया। सत्य मात्र अवशेष बचे, उसका नाम अकिंचन धर्म है। इसलिए जब हमने कहा श्री राम, तो श्री राम जो शब्द है
वो बाह्य पदार्थ पुद्गल की पर्याय है। और जिसको श्री राम संकेत दिया जा रहा है वो दशरथ के पुत्र श्री राम है। जो दशरथ के पुत्र श्री राम है, दशरथ भिन्न वस्तु है और राम भिन्न है। राम में दशरथ का अंश मात्र भी नहीं है, दशरथ में राम का अंश मात्र भी नहीं है। दशरथ स्वतंत्र है और राम स्वतंत्र है, वर्धमान स्वतंत्र है, सिद्धार्थ स्वतंत्र है। लेकिन इस स्वतंत्रता के बाद भी परतंत्र हैं। महावीर का होना, कुमार सिद्धार्थ पुत्र महावीर का होना, ये पूर्ण सत्य नहीं है। श्री राम का होना ये पूर्ण सत्य नहीं है। मस्तिष्क को बिल्कुल स्थिर करके सुनना है। अकिंचन धर्म है। वर्धमान का होना पूर्ण सत्य नहीं है। श्री राम का होना पूर्ण सत्य नहीं। बोले क्यों ऐसा व्याख्यान चल रहा है? अब सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आज तक समझा नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए आपको मेरी बात असत्य लगती है। 1 मिनट के अंदर तुम कहोगे यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। श्री राम सत्य नहीं थे? नहीं। भगवान महावीर सत्य नहीं थे? बोले नहीं। ये क्या व्याख्या है? यही व्याख्या है। राम एक संबंध का नाम है, महावीर एक संबंध का नाम है। राम दशरथ के पुत्र हैं, राम शरीर युक्त है, महावीर शरीर युक्त है। महावीर शरीर युक्त है, राम शरीर युक्त है। शरीर रहित आत्मा न राज्य करता है न युद्ध करता है। शरीर रहित आत्मा न मित्र राजकुमार होता है, न धर्मोपदिष्टा होता है, न समूषण में होता है। एक बेटा है, एक भाई है, किसी का भतीजा हो सकता है तो किसी का मामा भी हो सकता है। हे मित्र, किसी का भांजा भी हो सकता है, किसी का शिष्य भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ इसका सत्य नहीं है। जो सत्य है उसमें संबंध नहीं है, और जिसमें संबंध है वो शुद्ध सत्य नहीं है। इसलिए लाल, दुनिया तुझे कुछ भी पुकारे, सब झूठी बातें हैं। संसार का होना ही सताशत है, संसार का जीवन ही सताशत है। सुचिद्रूप चैतन्य आत्मा में न कोई राम है, न कोई श्याम है, न कोई कृष्ण है, न कोई महावीर है, कुछ भी नहीं है। चैतन्य सतभूत है, वो चित मात है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका नाम सत है। सत्य में संप्रदाय नहीं, सत्य में पंथ नहीं, सत्य में परंपराएं नहीं। सत्य स्वयं में एक अपनी परंपरा से युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। कोई परंपराएं नहीं। सत्य में पूजा नहीं, सत्य में पूज्य नहीं, सत्य में अपूज्य नहीं। सत्य सत्य है। पूज्य पूजा में विसंवाद है, सत्य में निर्वाद अविसंवाद है। शरीरधारियों में संबंध है, शरीरों में संबंध है, वो शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं। जितने संबंध स्थापित हैं वो भक्त भगवान का भी संबंध है, तो शरीर के साथ है। मेरे मित्र, चिद्रूप चेतन भगवान आत्मा में सटकारक का अभाव है। सटकारक का अभाव है बेटा, प्रसम सागरी सटकारक का अभाव है। चिद ब्रह्म में कोई षटकारक नहीं है। शुद्ध चिद ब्रह्म में
भेद कारक का पूर्ण अभाव है, अभेद कारक का पूर्ण सद्भाव है। कर्म मिश्रित आत्मा, कर्म मिश्रित आत्मा, द्रविक्रम भावक्रम युक्त आत्मा कोई विशाल नाम का बेटा हो सकता है। द्रविक्रम भावक्रम से युक्त आत्मा कोई साधु मुनि हो सकते हैं। ध्रुव क्रम से युक्त आत्मा, नो क्रम से युक्त आत्मा कोई अरिहंत परमात्मा हो सकते हैं। द्रव्य क्रम से युक्त आत्मा, नो क्रम से युक्त आत्मा कोई अरिहंत परमात्मा हो सकते हैं। भाव क्रम का भाव हुआ है, भाव मोक्ष हुआ है, जीवन मुक्ति नहीं को कहते हैं। आत्मा सत्य, शरीर सत्य, वस्त्र सत्य, भूमि सत्य, आभूषण सत्य, सत्य परस्पर में एक दूसरे में सभी असत। भूमि सत्य, पृथ्वी सत्य, पर्वत सत्य, वन उपवन सत्य, जंगल सत्य, कुआं बावड़ी सत्य, सब सत्य हैं, लेकिन मेरे चिद ब्रह्म में सब असत। विशाल बेटा कलश या पानी की उठाना जरा, ये सामने रखिए। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो समझाना पड़ेगा। भरी कलश उठाना। अंकित शीघ्र बैठो, जादू का खेल है। आइए सुब्रत सागर जी, जिनके नाम पर पुराण लिखे हैं, जिनके नाम पर ग्रंथ लिखे हैं, उनमें भी पर का असत, सब में पर का असत। ऊपर कर भाई, उधर देखो, एक कलसिया कहां दिख रही है आपको? विशाल के हाथ में कलसिया है। कलसिया कलसिया में है कि विशाल के हाथ में है? कलसिया कलसिया में है कि विशाल के हाथ में है? विशाल का हाथ कलश से अत्यंत भिन्न है। देखिए जरा, इस कलश को देखिए, इस कलसिया में विशाल का हाथ है क्या? विशाल के हाथ में कलसिया है क्या? हाथ में कलसिया है कि हाथ पर कलसिया है? हाथ में कलसिया है कि हाथ पर कलसिया है? हाथ पर कलसिया है। मतलब विशाल के हाथ में दुनिया देख रही है कलश है, लेकिन मित्र विश्वास रखना, विशाल भिन्न है और कलश भिन्न। देख, दोनों भिन्न है। जिस पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य चल रहा है, उस पृथ्वी पर पृथ्वी धर का पूर्ण भिन्नत्व है। राग में अभिन्नत्व स्थापित किए हैं, लेकिन वस्तु में भिन्नत्व ही है। मुमुक्षुओं ध्यान दीजिए, समय सार है, ये अकिंचन की व्याख्या है। राग में अभिन्नत्व है साथ, लेकिन वस्तु में तो भिन्नत्व ही है। राग में अभिन्नत्व है पर वस्तु में भिन्नत्व ही है। जिस पर तुम्हारा राग टिका है वो वस्तु तो भिन्न है। तेरे में भीतर हो सकता है, लेकिन वस्तु में राग नहीं है।
कलश को देखिए, हाथ को देखिए, अभी और कुछ है, अभी और कुछ है। बालक गिरना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा निमित्त शास्त्र है। कलशिया गिर गई बेटा तो काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा पूरे जीवन का। और कलशिया तुम पकड़े रहे तो बेटा तुम संयम को पकड़े रहोगे। जगत की आंखें घूमती रहे लेकिन तुम्हारी आंख वहां नहीं जाना चाहिए। लोग हंसाने की कोशिश करें, तुमको हंसना नहीं चाहिए। लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन तुमको ऐसे देखो कि सुन नहीं रहे हो, वो सबकी सुन लेना। ऐसा जानना जानते हो तो तुम अकिंच स्वामी दिगंबर मुनि बन सकते हो। ये दुनिया की आंखें तो मटकेंगी, दुनिया की आंखें देखेंगी आपको, पर जगत की आंखों को देखते रहना, पर देखने की कोशिश मत करना। इस बालक के हाथ में कलश है, व्यवहार कहेगा कलश है। दो को जोड़ के चलता है, उसका नाम व्यवहार है, और एक को लेके चलता है, उसका नाम निश्चय है। और दोनों साथ एक साथ रहते हैं, फिर भी दोनों भिन्न है। जहां पर व्यवहार होता है वहां पर ही निश्चय होता है, और जहां पर निश्चय होता है वहां पर ही व्यवहार होता है। जहां परमार्थ होता है वहां पर लोक होता है, जहां लोक होता है वहां परमार्थ होता है, पर दोनों में एकत्व नहीं होता, भिन्नत्व होता है। अभी आप कलश देख रहे हो, वो कलश खाली नहीं है। मुझे यहां से दिख रहा है लबालब पानी भरा है। पूर्ण पानी से पूर्ण कुंभ है ये, उसके हाथ का कलश पूर्ण कुंभ है।